जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द हिंदू में एक लेख छपा हुआ है और लेख का नाम है क्रिमिनल लॉ बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। दरअसल अभी संसद में गृह मंत्री जी ने एक 3 बिल प्रस्तुत किया। एक आईपीसी जो कानून था 1860 का, उसका नाम चेंज कर दिया और रख दिया भारतीय न्याय संहिता। दूसरा जो सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम चेंज करके रख दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका नाम चेंज करके रख दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, ये तीनों अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, उनके नाम थे। और उस समय की स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें अंग्रेज़ों को सही मान पड़ी कि कैसे भारत को हम लूट सकें, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को कैसे हम ख़राब कर सकें, तो उन सब के मद्देनज़र भारत का अहित चाहने के उद्देश्य से उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए इस प्रकार से बनाया कि यहाँ पर जस्टिस सिस्टम अच्छे प्रकार से चल ही ना सके। और ये डिमांड चल रही थी कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए में संशोधन होना चाहिए और जेंडर न्यूट्रल, एक जेंडर सेंसिटिव आईपीसी होनी चाहिए, भारतीय न्याय संहिता होनी चाहिए। तो गृह मंत्री जी ने इस पर कार्य किया, लेकिन द हिंदू लगातार लेख छाप रहा है कि ये गलत हुआ, गलत हुआ। नाम जो चेंज कर दिया, देखिए ये बिल में जो बिल आया है वो अपने आप में अच्छा है, जो एक्ट बन गया है वो अपने आप में अच्छा है। उसमें पहले के आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए में जो कमियां थीं उसको सुधारा गया है और कुछ नए उसमें इनपुट्स दिए गए हैं। सारी अच्छी बातें हैं। अब लेखक को गलती निकालना है। अब सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, तो गलती क्या निकालें? तो गलती निकाल दिया कि भैया नाम जो रखा ना, ये नाम में गड़बड़ है, नीडलेस है नाम। और बार बार नाम के पीछे पड़ा हुआ है। कई बार द हिंदू ने 2-3 लेख तो मतलब मैं ही पढ़ चुका, 1-2 लेख, 1 या 2 लेख के आसपास मैं ही पढ़ चुका। या आज फिर से ये दूसरा लेख मैं पढ़ रहा हूँ, जो नाम के ऊपर ही पूरा उसका टाइटल है और नाम के ऊपर ही पूरा जो है लैंग्वेज एंड द लीगल रेजिम जो हेडिंग्स है, दिस इज़ मेजोरिटेरियनिज्म, ये सारी ऐसी बातें लिख रहे हैं। चेंज द नेम्स, मतलब नाम परिवर्तन के ऊपर इतना बौखला गया है द हिंदू के लेखक कि क्या बताएं। मतलब ये मूर्खता ही तो है। और कौन लिख रहे हैं ये? पंचू। अब पंचू नाम है, पप्पू जैसा नाम इनका भी है। पंचू इज सीनियर एडवोकेट मद्रास हाई कोर्ट के। अप्रमेय मान्यता पता नहीं क्या है, इज एडवोकेट द मद्रास हाई कोर्ट। विकास मुरलीधरन इज अ लीगल एकेडमिशियन एंड लेक्चरर साइंस। सोचिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब मेरे समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं, खाली नाम ही बड़े हैं क्या? खाली यूनिवर्सिटी के दीवार ही बड़े बड़े हैं क्या? नाम परिवर्तन से उसका भारतीयकरण हो रहा है, आम लोगों की जनमानस की भाषा में कानून को बनाया जा रहा है। ये तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इन लोगों को पढ़ाया जाता है कि बहकाया जाता है, बात ये है। ये सीनियर एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट के, ये मद्रास हाई कोर्ट के भी कुछ एडवोकेट हैं, ये लीगल एकेडमिशियन हैं, लेक्चरर हैं सही यूनिवर्सिटी के। अब क्या लेक्चरर हैं, क्या क्या है, पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे, क्या लोग पढ़ के एडवोकेट बने हुए हैं। नाम में क्या ऐसा इनको परेशानी हो गया है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, पी फॉर पिनल, दंड। अब कोई कानून में दंड लिखा हो, ये अपने आप में मतलब खाली नाम सुनकर ही कैसा लग रहा है कि भारतीय दंड संहिता, कि संहिता बनाया गया सिर्फ इसलिए कि दंड दिया जा सके। अब इसमें क्या है जो गृह मंत्री जी ने रखा है, श्री अमित शाह जी ने रखा है, वो है भारतीय न्याय संहिता। इसमें न्याय आ गया। अब पीनल से अगर न्याय आ गया है, दंड से अगर न्याय व्यवस्था दिए जाने की प्रावधान किया जा रहा है, नाम से ही जो कि दृष्टिगोचर हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है किसी को?
और पीनल इंग्लिश शब्द है, इसको अगर हिंदी शब्द में मूल रूप से रखा जा रहा है तो उसे क्या दिक्कत है। अरे भैया आईपीसी समझने वाले भारत में कितने होंगे, 2% होंगे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता तुरंत का तुरंत 60% आदमी समझ जाएगा कि हाँ भैया भारतीय न्याय संहिता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इतना कठिन नाम कोई बोले नहीं पाएगा शायद भारत में, मतलब जो आम जनमानस है उसको बोलने में दिक्कत होगा। सीआरपीसी, उसे कहो सीआरपीसी लिखो तो वैसे लिख देगा सीआरपीसी, या तो ऐसे लिखेगा या तो लिखेगा सीआरपीसी, ऐसे लिख देगा। अब सीआरपीसी ऐसे लिखा जाना है, कईयों को तो सीआरपीसी नहीं लिखना आएगा, फिर से बुलवाओ, क्रिमिनल बोलो, प्रोसीजर बोलो, कोड बोलो, उनको समझ में नहीं आएगा। अब भैया क्या कानून, क्या न्यायपालिका, क्या सरकार खाली 2% लोगों के लिए है? जो 60% आम जनमानस है, जो कि हिंदी भाषा समझती है, आम भाषा समझती है, उसके अगर भाषा में कानून आ रहा है तो द हिंदू के लेखक को क्या दिक्कत होनी चाहिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र की बात करते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं ये मूर्ख, जो यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज मेजोरिटेरियनिज्म, ये बहुसंख्यकवाद है। भैया 2% जो एलीट क्लास के लोग हैं उनको लेकर के चलेंगे तो अच्छा है, और जो 60% से ज़्यादा लोग जो आम जनमानस है, जो हिंदी भाषी जनमानस है, उनको लेकर चलेंगे तो बुरा है। इनको लेकर चलेंगे तो लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। इनको लेकर जो ज़्यादा लोग हैं, जो आम जनमानस की भाषा है, उनमें लेकर चले तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लोकतंत्र मतलब क्या? लोगों का शासन। और लोग क्या सारे एलिट क्लास के लोग होते हैं? अंग्रेजी बोलने वाले अक्सर एलिट क्लास के लोग हैं, अभिजन वर्ग के लोग हैं। आम जनमानस तो तमिलियन बोलता है, मलयालम बोलता है, कन्नड़ बोलता है, उड़िया बोलता है, हिंदी बोलता है। अगर हिंदी भाषा में कोई कानून आ रहा है उसमें क्या दिक्कत? मतलब कानून के कंटेंट में कुछ नहीं खोज पाए तो कानून के नाम में ही पीछे पड़ गए और आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ऐसा मूर्ख प्रकार के लेखक अगर रहेंगे तो क्या होगा? या तो इनको आर्टिकल मिल नहीं रहा होगा कि आर्टिकल क्या लिखें, आर्टिकल कुछ और विषय पे आर्टिकल लिख लें, लेकिन क्या है कि फंडा खाली है कि सरकार की बुराई करनी है। सरकार की बुराई करनी है तो भैया कुछ भी निकालो बुराई करने के लिए, नाम पकड़ लिया, खाली नाम के ऊपर ही 2-2 आर्टिकल लिख दिए लंबे लंबे। अभी इसकी साइज़ देखो, आर्टिकल की साइज़, इसको हटा दें, ये देखो ये लंबा सा, ओहो, यहाँ पे पहले इंट्रो दिया, फिर लैंग्वेज एंड द लीगल रेजिम हेडिंग बना के इसके ऊपर लिख दिया दिस इज़ मेजोरिटेरियनिज्म, ये बहुसंख्यावाद है, इम्पोज हिंदी, ओहो इम्पोज हिंदी, हिंदी इम्पोज की जा रही है। और ये दादा भैया अंग्रेजी में जब बनाया गया था, अंग्रेजी इम्पोज किया गया था। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग 90% लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं ठीक से, तो उनके ऊपर इंग्लिश भाषा में काम करना, इंग्लिश को इम्पोज करना हुआ। हिंदी में काम करना, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। 3 new bills were tabled in parliament recently. This article is not about the content. हाँ देखिए भैया, दिस आर्टिकल इज नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बिल्स, क्योंकि कंटेंट में कोई समस्या नहीं है ना, कंटेंट में कोई समस्या है ही नहीं है, तो काहे को इसको लेकर के लिखेंगे? इनको समस्या दिख गई भाषा में, हिंदी भाषा में काहे बना दिया, इनको समस्या ये हो गई है मूर्खों को। देखो साफ साफ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल इज नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बिल्स, द कंट्रोवर्सीज ऑन दैट विल प्ले आउट बट देन नेम्स, हाँ बट दियर नेम्स, इनको नाम में बड़ी दिक्कत हो गई है, हिंदी वाला नाम काहे रख दिया? अरे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बहुसंख्यक, जो हिंदी भाषी, जो आम जनता जो गांव में रहती है, उसकी भाषा में काहे कानून बना दिया? इनको दिक्कत इससे हो गई है। हाँ, द इंडियन पिनल कोड इज नाउ रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट बाय भारतीय साक्ष्य बिल, that these are names unfamiliar to and unpronounceable by, oh ho,
अनप्रोनाउंसिएबल है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये अनप्रोनाउंसिएबल है। और इतना कठिन जो लिखे हैं ना, अनप्रोनाउंसिएबल जो शब्द लिखे हैं, यही बुलवा लो, 50% भारतीय बोले नहीं पाएगा। अनप्रोनाउंसिएबल यही शब्द हो जो जिसकी पगला लिख रहा है कि ये अनप्रोनाउंसिएबल है। ये अनप्रोनाउंसिएबल शब्द हुआ जो है, अगर यही बुलवा लो तो बहुत बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे। हमसे भी अटपटा जाता है अनप्रोनाउंसिएबल। इनको अनप्रोनाउंसिएबल लिखने में दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलने में दिक्कत हो रही है। गजब मूर्ख हैं गधे। मोर देन हाफ द कंट्री सिटीजन्स and an overwhelming majority of its legal practitioners makes these bills fail the first test of acceptability। अब देखो यही नहीं बोला गया मुझसे, acceptability ना, acceptability मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है इसको। अब सोचो मुझको बना करके बोलना पड़ रहा है। जो पढ़ता है अंग्रेजी में कभी कभी पढ़ लेता है कुछ, तो उसको बोलने में समस्या हो रही है। एक्सेप्टेबिलिटी जो अंग्रेजी पढ़वा नहीं करता है वो कैसे बोलेगा इसको एक्सेप्टेबिलिटी? उसे बोले नहीं जाएगा, वैसे तोड़ तोड़ बोलेगा एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसे पढ़ेगा। बताओ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब वो कैसे गांव का आदमी कैसे पढ़ेगा, किसान कैसे पढ़ेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई पढ़ देगा क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड पढ़ देगा। बताओ, ये इनके लिए सही है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता इनको कठिन लग रहा है मूर्खों को। मोर ओवर आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अरे दादा, कानून भी निकाल दिया। आई आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कानून होना चाहिए, इंग्लिश में कानून होना चाहिए थी। आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है, हिंदी में काहे कानून बना दिया? ये दिक्कत हो गया। सरकार ने कानून तोड़ा है, संविधान को तोड़ा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्टिकल 348 में कहा गया है इंग्लिश भाषा में कानून होना चाहिए, हिंदी भाषा में कानून बना रहा है। सरकार संविधान की हत्या कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार हिंदूवादी हो गई है, सरकार 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 अरे और क्या, सरकार नाम चेंज कर रही है। ओहो, गजब गजब लोग हैं भाई, गजब गजब लोग हैं। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। The body of these new bills in the English language, but the title of the bills being in Hindi goes against the embargo placed by the article। इंग्लिश भाषा में सारा कानून की भाषा लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन टाइटल को हिंदी में रख दिया। ये जो 348 अनुच्छेद है उसकी आत्मा के खिलाफ है। हो अब देखो बढ़िया बढ़िया एकदम पूरा अध्ययन करके लिखा हुआ है, लैंग्वेज एंड द लीगल रेजिम। एक लाइन लिखा है इन्होंने ना, गधों ने एक लाइन लिखा हुआ है कि ये अनप्रोनाउंसिएबल है। इनकी अंग्रेजी जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये लिंग्विस्टिकली, मेरे लिए तो यही अनप्रोनाउंसिएबल है, और मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो अनप्रोनाउंसिएबल है मेरे लिए और बहुत सारे आम लोगों के लिए। ये इंटरवाइंड, डिमॉन्स्ट्रेट यही बुलवा लो, बहुत सारे नहीं बोल पाएंगे। गांव का किसान एक को नहीं बोल पाएगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता बोलने में इनको समस्या हो रही है, इनको समस्या। द इशू ऑफ लैंग्वेज वॉज hotly contested and debated in the Constituent Assembly and led to the adoption of various provisions in the Constitution as well as the Official Languages Act.
The legal regime in place provides that English shall remain an official language until resolutions for the discontinuance of English as an official language are adopted by state legislatures and by parliament. That is a dim prospect when we aim to be a strong player in a globalized world. In a linguistically diverse country where language has been the flashpoint for several protests and the people's movements, the emotions and sentiments that people attached to their language must be respected. The fact that India was divided into states based on linguistic differences is sufficient to demonstrate how deeply intertwined language is with the identity or states and their residents. Is it necessary to be reminded of the protests that raised, taking lives with it through the states of Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Punjab, Karnataka, when Hindi was sought to be made the sole official language in 1960s. The issue continues to be highly emotive. Language is an integral part of culture, and the attempt to use Hindi in the names of the bills introduced by the union government will be seen as the imposition of the culture of the linguistic majority on linguistic minorities. This is majoritarianism. This is unpronounceable. The writer was writing that Bharati Nyaya Sanghita and Bharati Nagrik Suraksha bill is unpronounceable. I am saying that majoritarianism is unpronounceable by the majority of Indian. But Lekhak are mooks. What can we say? The anxiety of non Hindi speakers finds its root in events that are taking place around us now, and I am saying, was were there not an anxiety of Hindi imposing, English imposing? Statements by persons in positions of power that Hindi must be accepted as the national language soon, and issuance of Hindi only forms in public undertakings such as the Indian Railways and banks have been flagged repeatedly. The original draft of the National Education Policy 2020 contained provisions which drew protests, being seen as an attempt to impose Hindi. Over the past few years, the Union Home Ministers has made several statements linking the language of Hindi to nationhood and the idea of India. He stated in 2019 that only Hindi can work to unite the country. He makes a similar statement every Hindi Divas, and that can only keep the issue burning. The perception is that there is an attempt to privilege India's most spoken regional language over other regional languages and to place it above the other languages as essential to a person's identity as an Indian. The issue is not just about language, about culture, inclusivity, diversity, and respect. The only argument to privilege Hindi over the other languages of India such as Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, and Odia is that Hindi is spoken by more people. To say we are more in number, so other communities must assimilate into other culture and speak our language. This statement also can be uh, put on English is simply majoritarianism and is antithetical to the constitution. The legal position of the country is that English shall continue to remain an official language until the non-Hindi speaking states desires so. The prerogative to have Hindi as the sole official language therefore does not lie with those in the Hindi heartland but with those on its margins. The constitutional position is also that the text of laws introduced in Parliament shall be in English. The naming of these bills, apart from stoking an old fires, is plainly unconstitutional. Changes the names. The plain fact also is that English is the language of law and of the courts.
especially the superior courts wills, the High Courts and Supreme Court of India. Judges are transferred across the country. Statutes are read in English. We follow the common law system giving importance to precedents, and these are written and stored in English. The law requires utmost precision and clarity in pleadings, arguments, and judgment, and Indian lawyers and judges have risen magnificently to the occasion with English. Are we now to subject them to colloquial terms or high flown English names, Hindi names familiar only to Pandits in Sanskritized Hindi? This is needless meddling and nothing short for provocation. The first task of the parliamentary committee to which the bill has been referred must be change the names. And how is it that these bills are referred to the Standing Committee for Home Affairs and not to the Committee for Law and Justice?